नमस्कार दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौसम के बदलते चक्रों के बारे में कि क्या ये इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर हिम युग आने वाला है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि नए पोस्ट की जानकारी आपके पास आती रहे। दोस्तों, आजकल मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्दियों के मौसम का विस्तार हो रहा है। सर्दियों के मौसम में ठंड ज्यादा पड़ रही है। आजकल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण राज्यों में भी बारिश में ओले बन रहे हैं। साथ ही कुछ रिसर्च के अनुसार सूर्य की गर्मी में लगातार कमी आ रही है। क्या ये मौसम में परिवर्तन का संकेत नहीं दे रहे हैं? हिमयुग उस लंबे काल को कहते हैं जब पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान घट जाता है, जिससे हिम की परतों और ग्लेशियरों का विस्तार होता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि पिछला हिम युग कोई 25,80,000 साल पहले आरंभ होकर 11,000 साल पहले समाप्त हुआ। इस युग में भी कुछ अधिक ठंडे काल आते हैं और कुछ कम ठंडे। हिम युग के कई कारण माने जाते हैं, जैसे वातावरण में मौजूद गैसों के अनुपात में परिवर्तन, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पथ में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पृथ्वी की सतह में आया बदलाव जो हवा और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा में परिवर्तन, विशाल उल्कापिंडों का पृथ्वी पर आ गिरना और बड़े बड़े ज्वालामुखियों का फटना। गुंजमंडल, रिसपुर्म, ये 4 हिम युग इस धरती से गुजर चुके हैं। इन युगों से ही तमाम झीलों और छोटे सागरों का निर्माण हुआ। फिनलैंड या स्वीडन और डेनमार्क की झीलें इसी युग की हैं। उदयपुर या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कुछ झीलें ऐसे ही समय में बनी थीं। झीलों के बनने के अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या हिम युग की वास्तव में कोई दस्तक है। इस समय जो हालात हैं, उसके हिसाब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% तक की तापीय घटोत्तरी हो सकती है। सूर्य से जो ऊष्मा धरती को मिल रही है उसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो 11 वर्षों का सूर्य चक्र होता है, जिसमें सूर्य फ्लैक्स यानी सौर ऊर्जा में कुछ ज्यादा गर्म तरंगे धरती की तरफ आती हैं और गर्मी बढ़ती है, उनमें कमी आई है। पूरे सूर्य की सतह पर कुछ ठंडे काले धब्बे इस बात की तरफ इंगित करते हैं। आने वाले वर्षों में इसमें कमी की संभावना है और यही कारण है कि 2030 से 2050 के मध्य बर्फीले तूफानों की ओर इशारा किया जा रहा है। आजकल हमें कुछ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित मानिए कि एक छोटे हिम युग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज से 20,000 साल पहले पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों से ढका हुआ था। ये बर्फ की चादरें 3 से 4 किलोमीटर मोटी हुआ करती थी। इसके कारण पूरी पृथ्वी एक ठंडा गोला बन गई थी। फिर ये बर्फ पिघली और करीब 11,000 साल पहले ये खत्म हुआ। जब खाली जमीन होती है या पानी होता है, तो वो सूरज से आने वाली गर्मी को सोख लेता है। लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो वो आईने जैसा काम करती है। सूरज की रोशनी को सोखने की बजाय वापस भेज देती है। इससे पृथ्वी का तापमान और कम होता है, सूरज से आने वाली गर्मी और कम होती है और पृथ्वी एक ठंडे चक्र में फंस जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती इसी दिशा में बढ़ती जा रही है। हिम युग के बाद फिर समुद्री तट से धरती गर्म होती है और नए टापू, द्वीप तथा पहाड़ उभरते हैं। वराह पुराण में समुद्र से पृथ्वी के बाहर आने की कथा का उल्लेख मिलता है, जो संभव है हिमयुग के बाद धरती के पुनः विकास की कथा को दर्शाती है। वैज्ञानिक कारणों के आधार पर भी देखें तो पृथ्वी की प्लेट्स खिसक रही हैं और वातावरण में मौजूद गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। साल 2010 में यूरोप में पारा गिरकर 0 से 15 डिग्री नीचे आ गया था, लेकिन इस बार अमेरिका में पारा गिरकर 0 से 50 डिग्री तक नीचे आ गया है, जो हिमयुग की ओर तेजी से बढ़ते कदम का इशारा हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने विगत एक दशक में विश्व भर में ठंड बढ़ने का निष्कर्ष निकाला है। ठंड के मौसम में पहले ठंडे इलाकों में जितनी बर्फ गिरती थी, उसका 30% अधिक रिकॉर्ड किया गया। ग्रीनलैंड में तापमान गिरने का 400 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। विशेषज्ञों का मत है कि संसार का मौसम क्रमशः ठंडा होता जा रहा है। अहमदाबाद भौतिकी अनुसंधानशाला के प्रोफेसर अग्रवाल का मत है कि पृथ्वी पर नए हिमयुग की शुरुआत होने वाली है, जिससे आधी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक जाएगी। नारे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, उत्तरी मंचूरिया, स्विट्जरलैंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इंग्लैंड आदि का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
सोवियत संघ, मेक्सिको, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बड़े भूभाग हिम नदों के चपेट में आ जाएंगे। यूगोस्लाविया के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है कि हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय धुरी अपनी कक्षा के बाहर की ओर झुकी हुई है, जिससे सर्दी, गर्मी के मौसम सूर्य की गति के अनुरूप बनते हैं। जब यह झुकाव अत्यधिक होता है तो हिमयुग आरंभ होता है। कुछ ही समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि यह झुकाव अविज्ञात कारणों से बढ़ता जा रहा है। सौर गतिविधियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का अभिमत है कि सूर्य का सतही तापक्रम निरंतर कम होता जा रहा है। तापक्रम में 2 सेल्सियस तक की गिरावट विशेष प्रभाव नहीं डालती, पर इससे अधिक होने पर पृथ्वी के वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। प्रख्यात अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री सिजारे मिलियानी का मत है कि सूर्य के सतही तापक्रम में आने वाली क्रमिक गिरावट आने वाले हिमयुग का परिचायक है। इस तरह की परिस्थितियां पहले भी 4 बार आ चुकी हैं। पहला हिमयुग सबसे अधिक भयंकर था, जो 70 करोड़ वर्ष पूर्व आया था। इसमें भारत, चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापक क्षेत्र बर्फ से ढक गया था। अंतिम हिमयुग 25 लाख वर्ष तक रहा। उसे समाप्त हुए मात्र 17,000 वर्ष बीते हैं। अब 5वें हिमयुग की बारी है। हमें ये बताया जाता है कि पृथ्वी सूरज के आसपास एक गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन पृथ्वी का ये चक्कर गोल न होकर अंडे जैसा होता है। और ये अंडा हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता है। और ये बदलाव होने में करीब 1 लाख साल लगते हैं। ऐसा होने से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बदलती है, और इसके साथ बदलती है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी। आप पूछेंगे, ये पृथ्वी का गोल चक्कर क्यों बदलता है? ये बदलता है बृहस्पति और शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपने लट्टू घूमते देखा है। लट्टू अपनी कील के बल पर घूमता है, वही कील है उस लट्टू की धुरी। ऐसे ही पृथ्वी की एक धुरी होती है। अब हमें पता है कि पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से अलग अलग मौसम होते हैं। होता क्या है कि धुरी के झुके होने से आधे हिस्से को ज्यादा धूप मिलती है और बाकी आधे को कम धूप। ये धुरी का 23.5 डिग्री का कोण फिक्स नहीं है। ये हमारे दौर में 23.5 डिग्री है, लेकिन करीब 40,000 साल के अंतराल में ये कोण 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच में बदलता है। इसके बदलने से सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी भी बदलती है। ये हरकतें चलती रहती हैं। इन्हीं हरकतों के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी पर बहुत कम गर्मी पहुंच पाती है। धीरे धीरे पृथ्वी पर ज्यादा बर्फ जमने लगती है और कम बर्फ पिघलती है। पर्यावरण को लेकर हमें पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही डराया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकृति अपना संतुलन बना रही हो। प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाकर चलती है, और हर कुछ सालों बाद उसमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे एक ही खेत में जब आप लगातार खेती करते रहते हैं, भले ही 2-3 फसलों को बदल बदल कर लगा रहे हों, 70 से 80 साल में उस खेत की फसल का पैटर्न भी पूरी तरह से बदल जाता है। पिछले लाखों सालों में कई बार धरती पर सूखा पड़ा है, और कई बार हिमयुग आया या वैसे ही हालात पैदा हुए हैं। इसके उदाहरण के रूप में बांस के फूल ले सकते हैं। आमतौर पर बांस पर फूल कम ही लोग देख पाते हैं, लेकिन बांस पर फूल आते हैं, और 105 से 120 साल में एक बार ही ऐसा होता है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन को लेकर वैज्ञानिक भी एक राय नहीं है। कई बार कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ा खतरा है, तो कई बार रिसर्च सामने आती है कि धरती हिमयुग की तरफ बढ़ रही है। रूसी वैज्ञानिकों की अलग थ्योरी है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ेगा, आसमान में बादल छा जाएंगे, सूर्य की तेज किरणें धरती तक नहीं पहुंचेंगी, धरती पर अंधियारा छा जाएगा, मूसलाधार बारिश होगी और तापमान गिरने लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे धरती एक बार फिर हिमयुग की तरफ बढ़ने लगेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके